ओके, जय मसीह की जय सबको। मसीह। So, आत्मिक युग का कौन सा क्लास में है हम आज? 22 प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके शुरू करेंगे। यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए। परमेश्वर, हम जो पढ़ रहे हैं परमेश्वर, उसके द्वारा हम बहुत नया नया चीज़ सीख रहे हैं। शैतान का अलग अलग तरीका, और आप जैसे कैसे हमें मदद करते हो, और अलग अलग उदाहरण बाइबल के द्वारा परमेश्वर। धन्यवाद आपका वचन के लिए, शिक्षा के लिए परमेश्वर। और मार्ग कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। नया फैमिलीज, नया लोग को आप ऐड कर रहे हो चर्च में, इसके लिए धन्यवाद। और प्रार्थना करें एक जगह के लिए जहाँ पे हर संडे आराधना कर सकते हैं, वचन सर्विस कर सकते हैं परमेश्वर। आप उसको इंतज़ाम करिए परमेश्वर। और जो लोग आ रहे हैं रास्ते में क्लास के लिए, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जल्दी आने के लिए परमेश्वर। हमारा मन को खोलिए परमेश्वर। आप हर शब्द, हर वचन हम ठीक से समझने के लिए परमेश्वर, यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, सो हमने पिछले क्लास में शैतान का लालसा के बारे में देख रहे हैं ना। कुछ क्लास हम लालसा के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत मुख्य हथियार है शैतान के लिए। शैतान का क्या युक्ति है उसके बारे में पिछले क्लास में हमने देखे थे, और कैसे उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। वो भी जब लालसा हमारा तरफ आएगा, हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में देखें। सो आज भी हम लालसा के बारे में कंटिन्यू कर रहे हैं, बट दो अलग टॉपिक है, जिससे रिस्पॉन्डिंग टू टेम्पटेशंस। मतलब कैसे मैं शैतान का लालसा का मैं जवाब दे सकता हूँ, रिस्पॉन्ड। और हम ये भी देखेंगे क्या कुछ काफ़ी लोग ना बहाना बनाते हैं, एक्सक्यूज़। क्या क्या एक्सक्यूज़ लोग देते हैं उसके बारे में देखेंगे। और फिर दूसरा क्लास में हम रेसिस्टिंग टेम्पटेशंस, मतलब कैसे शैतान का लालसा को विरोध करना, विरोध कार्य करना, उसके बारे में। सो हम हर व्यक्ति के अंदर अलग कुछ एरियाज है, कुछ जगह है जो कमज़ोर है। हर व्यक्ति का अलग अलग जगह होगा जो कमज़ोर है, राइट। वीक एरियाज बोल सकते हैं, जहाँ पे हमारा कंट्रोल, हमारा शायद वो एरियाज में कंट्रोल अच्छा नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। और दो तरीके से लोग उसका आंसर कर सकते हैं, जवाब कर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ लालसा आ रहा है और मैं गिर गया, पाप किया, और मेरे अंदर क्योंकि वो ऐसा एरिया है, वीक एरिया है, मैं बार बार पाप कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर एक गुस्सा ज़्यादा हो रहा है, ये तो नफरत ज़्यादा हो रहा है ना। और मैं एक अलग तरीके से मैं रिएक्ट कर सकता हूँ ना, एक नेगेटिव वे में बुरे तरीके से रिएक्ट कर सकता हूँ, अनगॉडली वे बोल सकता हूँ। मगर कैसे हम परमेश्वर का चरित्र के हिसाब से हम लालसा को जब सामना करेंगे, जवाब देंगे, कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो मेन सवाल यह है कि जब लालसा आएगा, मैं उसको विरुद्ध करना चाहता हूँ या नहीं। जब टेम्पटेशन आएगा, परीक्षा नहीं तो लालसा आएगा, तो मैं विरुद्ध करना चाहता हूँ, उसको रुकाना चाहता हूँ या नहीं, वो मेन सवाल है। क्योंकि आप शायद ये याद कर सकते हैं, तो यीशु मसीह एक मनुष्य, एक पूल ऑफ सिलोम बोलते हैं ना, शायद एक पूल है जहाँ पे काफ़ी अलग अलग व्यक्ति हैं जो काफ़ी साल से बीमारी में हैं। और ऐसा लिखा होता है ना कि एक स्वर्गदूत आके वो पूल को स्टिर करेगा, और जो पहला उसमें कूदेगा वो ठीक हो जाता है ना। और
एक व्यक्ति होगा जो 38 इयर्स का, वो अंदर भी नहीं जा पा रहा था, ठीक नहीं हो पा रहा था, तो यीशु उनसे पूछता है कि क्या तुम ठीक करना चाहते हो ना? तो वो बोलता है मैं ठीक करना चाहता हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं पाप कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ उसी में जीऊँ ना? मैं नहीं चाह रहा हूँ बाहर आने को। कुछ ऐसा एरिया हो सकता है, अभी कोई भीख मांग रहा है, बेगर है ना, वो काफ़ी साल से, शायद 10 साल 20 साल से वो भीख मांग रहा है। उसको आप बोलोगे क्यों, ये मैं पैसा देता हूँ तो आके मेरे लिए काम कर, हाँ मैं 20,000 देता हूँ, पगार देता हूँ, वो कुछ लोग शायद ना बोलेंगे। ऐसा हो सकता है मैं आपका पगार से ज़्यादा मुझे भीख मिलेगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है मैं कोई काम नहीं करना चाहता, इधर बैठूंगा मैं, मुझे पैसा इधर ही मिलेगा, मैं कुछ काम करने का ज़रूरत नहीं, और मैं ये चलेगा, ये जीवन चलेगा। तो मेन सवाल ये है कि मुझे जब ये लालसा जब आएगा, मैं उसको निकालना चाहता हूँ, उसके विरुद्ध कार्य करना चाहता हूँ। क्योंकि कभी कभी लोग मतलब ये लालसा मुझे नहीं चाहिए, ये लालसा को विरुद्ध करना है, मगर ये लालसा चलेगा, मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि तो उस वजह से क्या होगा, मैं बहुत मजबूत नहीं हूँ उसको विरुद्ध करने में, उसके विरुद्ध करने में मैं बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि वो मेरा वीक एरिया है, और शायद मुझे उसके ऊपर बहुत स्ट्रांग इच्छा नहीं है उसको विरुद्ध करने की। तो और कुछ लोग ये भी सोचते हैं ठीक है, मैं अगर ये कुछ एरिया में कुछ एरियाज में अगर मैं लालसा में गिरूंगा, उसको जल्दी मैं ठीक कर सकता हूँ, और उसका जो नतीजा आएगा, कॉन्सिक्वेंस आएगा, उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। तो दो बात है कि मैं पिक एंड चूज नहीं कर सकता हूँ। सब लालसा मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए गलत है, मेरे जीवन का अच्छा नहीं है कोई। सो मैं हर लालसा के विरुद्ध में स्ट्रांगली विरुद्ध करना। कोई लालसा ऐसा नहीं है मुझे ठीक है, छोटा है, कोई लालसा बड़ा है, वो ऐसा नहीं। और दूसरा, अगर मैं पाप में गिरूंगा, उसका जो नतीजे हैं उसका मैं मेरे तरफ से मैं उसको पूरा मिटा नहीं सकता। मतलब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके माफ़ी पा सकता हूँ, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ उसको ना मिटाने के लिए। तो हम कैसे जवाब दे सकते हैं ये लालसाओं को जो शैतान लेके आ रहा है, कि हमारा रिश्ता पर यीशु मसीह के साथ बहुत मजबूत है। तो जब मेरा रिश्ता परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ मजबूत होगा, मेरे पास सामर्थ होगा ये लालसा को जवाब देने के लिए, सामना करने के लिए, विरुद्ध करने के लिए। तो उसका मतलब क्या, मैं अगर एक वर्ड है कमिटमेंट, कुछ मैं ट्रांसलेशन देख रहा था, वचनबद्धता करके कुछ लिखा है, वचन, ओके, वचनबद्धता, ओके, वचन भी आएगा क्या? ओके, वचनबद्धता, ये हिंदी वर्ड है, आपको समझ आएगा। इसका मतलब कमिटमेंट का मतलब क्या, मेरा पूरा हृदय से मैं उस कार्य में, तो मैं यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है, उनका संबंध है, मैं हल्का सा नहीं ले रहा, मैं पूरा हृदय से उनके साथ, उनका जो योजना है, उनका जो सोच है, उनका जो कार्य है, उसमें मैं पूरे तरीके से। तो उसका मतलब क्या है कि मैं पाप नहीं चाहता, और मैं परमेश्वर का धार्मिकता चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर वही, मसीह परमेश्वर वही चाहते हैं हमारा जीवन से ना, हम उनके जैसे होना है, हम उनका धार्मिकता में बढ़ना है, और पाप नहीं करना है। तो मतलब जब हम मसीह में बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में पाप कम होता जाएगा ना? वो एक इंडिकेटर है कि हम मसीह जीवन में बढ़ रहे हैं, मसीह के जैसे हम बन रहे हैं करके, वो एक इंडिकेटर है।
तो काफ़ी चीज़ मैं बात कर सकता हूँ ना, कि मैं अगर बाइबल का वचन और आराधना का कुछ गाना ये सब पता हो गया, मैं काफ़ी चीज़ में बात कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं प्रार्थना में कुछ शब्द इस्तेमाल करके मैं अच्छा प्रार्थना कर रहा हूँ करके दिखा सकता हूँ, बट अल्टीमेटली क्या दिखाएगा, मेरा मसीह का जीवन को मेरा जीवन दिखाएगा। मैं कैसे लोगों को प्रेम कर रहा हूँ, कैसे लोगों के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, हाँ, मेरा चरित्र क्या है, वो सब मेरा जीवन में दिखाएगा। सो मैं जो बात काफ़ी चीज़ कर सकता हूँ, हाँ, मैं सिर्फ मसीह के लिए हूँ, आगे तक रहूँगा। जब पतरस बोला था ना, ये सब लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, मैं आपके साथ कभी हमेशा रहूँगा, मगर और किसी ने यीशु मसीह को छोड़ के चले, बट उन्होंने और किसी को यीशु मसीह मालूम नहीं है करके डिनाई नहीं किया, मगर पतरस डिनाई किया ना, वो इनकार किया, 3 बार इनकार किया ना। तो हमारा ना वो क्या किया, वो उसका खुद का सामर्थ्य वो हो रहा। सो हम क्या बोलते हैं, हाँ, तो मैं काफ़ी चीज़ बोल सकता हूँ, बट मेरा जीवन कैसे है वही अल्टीमेटली वही है ना, कि और ये भी बोलते हैं कि मैं जीवन में मेरा जीवन जो दिखा रहा है उतना ही मेरा वचन का समझ है। अगर मुझे पता है झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना गलत है, मैं बोलूँगा किसी और को भाई झूठ नहीं बोलना है, भाई बहन झूठ। अगर मेरे जीवन में मैं झूठ बोलूँगा, उसका मतलब ये है मैं वो वचन को नहीं समझा। मेरा जीवन में जो लागू होगा, मेरा जीवन में जो कर रहा हूँ उतना ही मेरा वचन का नॉलेज है। ऐसा नहीं कि बस मुझे पता है झूठ नहीं बोलना, मगर मेरा जीवन में वो है क्या, वो मुख्य है। तो अगर हम मसीह जीवन में होंगे, हम बिना पाप का हम जी सकते हैं क्या? मतलब सिन फ्री लाइफ बोलते हैं कि मेरा जीवन में पाप मतलब मैं पाप ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं मसीह में हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? हमारे हर एक स्टेप में ये लालसा आती रहेगी। ओके, पर उसका हम विरोध कर सकते हैं। हाँ। बट ये कंफर्म नहीं है कि हम पाप में नहीं गिर सकते, क्योंकि ऐसे कई सारी सिचुएशंस आ सकती है जिसमें हम पाप में गिर सकते हैं। पाप कर सकते हैं, गिर सकते हैं। और किसी ने कुछ बोलना चाहते हैं? आपका नाम मुझे मालूम? मनीषा। क्योंकि ना हम इंसान हैं और मतलब कहीं ना कहीं चलते हमसे गलतियाँ होती है, चाहे विश्वास हो या अविश्वास हो। और हमारा वो बाइबल में लिखा भी है ना कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देता है। तो अगर हम शरीर के द्वारा पाप नहीं करते पर मन में तो कभी पाप हो ही जाता है। तो फर्क क्या है मसीह जीवन के पहले, मसीह जीवन के बाद फिर फर्क क्या है? मसीह जीवन के पहले भी पाप में गिर सकते हैं, तो मसीह जीवन के बाद, मसीह को पहचान करने के बाद भी हम पाप में गिर सकते हैं। तो फर्क क्या हुआ? मसीह जीवन के पहले जब हम पाप करते थे तो हमें सहज चल जाता था, बट अभी हमें समझ आता है कि क्या सही है क्या गलत है। और जब अगर हम गलती से भी अगर पाप में गिर जाते हैं तो हमें वो बात का एहसास होता है और हम क्षमा मांगते हैं, वापस वो बात नहीं करते। तो ये फर्क सही है। तो हम बिना पाप का जीवन नहीं जी पाएंगे, सिन फ्री लाइफ नहीं होगा ना, मगर हमारा पाप ज़रूर कम हो सकता है क्योंकि हम मसीह जैसे बन रहे हैं ना, मसीह का जीवन में हम बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बोलते हैं ना, आत्मिक रीति से हम परिपक्व हो रहे हैं। तो उन्होंने जो बोला कि मैं पहले पाप किया मसीह को जानने से पहले, मगर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, मुझे लगता नहीं। वो क्या बोलते हैं? कॉन्शियंस बोलते हैं, कॉन्शियंस प्रिक्स बोलते हैं ना। मैं कुछ गलत करने वाला हूँ, मेरा कॉन्शियंस बोलेगा ये गलत है, मत करो। अब और करने के बाद क्या होगा? एक गिल्ट आएगा, ग्लानि बोलते हैं वो। क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्शियंस काम कर रहा है। और मैं अगर पाप करते जाऊंगा, वो कॉन्शियंस का कॉन्शियंस इतना पहले शार्प होता है, अभी इतना शार्प नहीं होता क्योंकि मैं कॉन्शियंस बोल रहा है, मैं फिर भी पाप कर रहा हूँ। तो एक समय ऐसा होगा मैं पाप कर रहा हूँ मगर कोई ग्लानि नहीं है, मैं कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ अरे ऐसा क्यों गलत किया।
मगर मसीह के पहचानने के बाद मसीह जीवन में मैं जब पाप करूँगा वो ग्लानी ज़्यादा दिखेगा, मतलब असर पड़ेगा, तो कॉन्शियस ज़्यादा सेंसिटिव होगा, सेंसिटिव कॉन्शियस। मतलब हम नहीं चाहते पाप करने के लिए, अगर पाप किया है हमें अच्छा नहीं लगता। अब पहले मसीह जीवन से पहले क्या होगा, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सब लोग गलती करते हैं, मैं भी किया क्या है। तो और दूसरा हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर पाप का स्वभाव, हम मरने तक है, तो शैतान उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन दुश्मन है, संसार, पाप का स्वभाव और शैतान। तो तीनों कार्य करते रहता है हम मरने तक, राइट। और हमारा अंदर कुछ पुराना आदत भी है, पुराना आदत, पुराना सोच। सो धीरे धीरे वो परमेश्वर हो जो भी उनको प्रसन्न नहीं करता है, जो भी सही नहीं है, वो धीरे धीरे हमारा जीवन से, हमारा हृदय से वो निकालेंगे। जितना हम उनके पास जाएंगे, इसीलिए मैं बोल रहा था ना, वो कमिटमेंट टू रिलेशनशिप विद क्राइस्ट। जैसे मैं पूरे हृदय से परमेश्वर का साथ वो संबंध में रह रहा हूँ, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं परमेश्वर का धार्मिकता में बढ़ना है, मैं पाप नहीं करना। तो लालसा जब सामने आएगा, कुछ पाप करने का सिचुएशन सामने आएगा, तो मैं वचन को याद करूँगा ना, तो वचन मुझे डायरेक्ट करेगा, सही मार्ग दिखाएगा, और मैं वो सोच को, वो सिचुएशन में मैं बच सकता हूँ, पाप करने से बच सकता हूँ। सो मेरा पाप कम होता जाएगा, राइट। और अगर मैं पाप भी किया है, तो हमारा पास ये रास्ता है ना, मैं परमेश्वर के पास कन्फेस कर सकते, मैं बोल सकते मैं ये किया है, ये मेरा और परमेश्वर के बीच में है, मैं किसी और आदमी के पास जाके बोलने का ज़रूरत नहीं है ना। ये कैथोलिक सिस्टम में ऐसा होता है ना, कि वो प्रीस्ट को पास जाके बोलते हैं, बट हम, क्योंकि हमारा पास ये डायरेक्ट रिलेशन है परमेश्वर के साथ, हम परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा हम बोल सकते हैं। कोई और मनुष्य को जाके मैं ये पाप किया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप सलाह ले सकते हैं, सलाह अलग बात, क्षमा सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। तो हम परमेश्वर को 1 to 1, मेरा और परमेश्वर के बीच में मैं बोल के क्षमा ले सकता हूँ। तो ये किया होना, एक 8 और 9 में उसके बारे में लिखा है। और अभी हम बहाना बोलते हैं ना, एक्सक्यूज़ का, एक्सक्यूज़। सो कुछ लोग अलग अलग बहाना बनाते हैं कि मैं क्यों पाप में गिरा, ऐसा हो गया ना। वो 5 बहाने के बारे में हम देखेंगे ना। तो पहला बहाना यह है कि किसी के वजह से मैं ये पाप किया, somebody made me to do it, किसी के वजह से मैं ये पाप किया। तो एक ये बोलते हैं, ब्लेम बोलते हैं, मैं किसी और के ऊपर ब्लेम डाल रहा हूँ, आरोप बोलते हैं क्या, तो किसी और के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ कि ये ऐसा किया, उस वजह से मैं गिर गया ना। कौन किया ऐसा? आदम। क्या बोला? हाँ, उत्पत्ति 3:12 में लिखा है ना, कि आदम को पूछ रहे परमेश्वर ने, क्यों मैंने आज्ञा दिया, क्यों तुमने आज्ञा तोड़ दिया? आपने जो दिए हैं वही मुझे ये फल लेके आया, और वो भी खाई, मुझे भी खाने के लिए बोले। मगर क्या हो गया, डिसीजन किसका था? ठीक है, हवा लेके आई, ये खाओ, मैं भी खाया, बट कौन लेके खाने का खुद का निर्णय लिया ना? आदम खुद किया। और आज्ञा की परमेश्वर आज्ञा किसको दिया? आदम को दिया, हवा को नहीं दिया ना। तो आदम का एक जिम्मेदारी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो किसी और के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। कि जब हम भी कभी कुछ गलत बोलते हैं, तो गलत कार्य करते हैं, तो मैं किसी और के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि जो मैं बोला, मैं जो कार्य किया, उसका मैं जिम्मेदारी लेना है। तो जो जिम्मेदारी नहीं लेता है, वही किसी और के ऊपर आरोप लगाता है।
क्योंकि जो दूसरा आदमी वो चीज़ नहीं किया ना मैं किया, तो मैं करने के लिए कोई कारण बनेगा तो मैं करने से पहले मैं सोच सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ वो जो आदमी बोल रहे हैं वो सब सही है क्या, वो सब करके मैं रिएक्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है जो मैं कर रहा हूँ। जैसे आदम ने आरोप लगाया गलत है, तो हम भी ये सिचुएशन ऐसा था इसलिए मैं पाप कर लिया, और ना ये आदमी ऐसा कर रहा था उस वजह से मैं ये किया ना, ये क्या हो गया, ब्लेम है ना? मैं सिर्फ मैं कुछ किया है और उसका मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, जिम्मेदारी नहीं ले रहा। तो ये एक बहाना है, क्योंकि कोई सर्कमस्टेंस हो नहीं तो कोई आदमी औरत हो क्या कर सकते, वो आपको प्रोत्साहित कर सकते, जैसे एनकरेज कर सकते कि ये काम करो, तुम्हें ठीक है आओ मेरे साथ आके तुम चोरी करो, तुम्हें भी तुम 20% 30% दे सकता हूँ। मतलब ये क्या है, एनकरेजमेंट है कि पाप करने के लिए वो इच्छा लेके आ रहे हैं, और वो ज़बरदस्ती नहीं लेके जा सकता ना। अगर वो सोचेगा ठीक है मैं भी चलता हूँ, वो निर्णय लेगा, उसका खुद का निर्णय के बिना वो जाके वो नहीं कर सकता, राइट। तो जो भी कार्य कर रहे हैं हमारा खुद का वो निर्णय है, तो हम उसका हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, राइट। तो ये पंक्ति आप नोट कर सकते हैं, नीति वचन का 10 से 16, ये बाद में आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें कुछ वचन है जो इसके बारे में बता रहे हैं ना, कि परमेश्वर बोलता है अगर कोई आपको गलत करने के लिए बुलाएगा, लेके जाएगा, मत जाओ, मत करो। और दूसरा बहाना, परमेश्वर मुझे करने के लिए किया ना, गॉड मेड मी, परमेश्वर की वजह से मैं किया, परमेश्वर ना, गॉड मेड मी डू। तो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि तो ये लालसा मेरे सामने आया, तो ये परमेश्वर को मालूम था, वो क्यों भेजे मुझे ये लालसा ना। कि जैसे हमने पहले फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने देखे थे, लोग क्या बोलते हैं कि जब कुछ बुरा भी होगा, जैसे नेचुरल डिजास्टर, बड़ा एक्सीडेंट, शैतान के बारे में, शैतान के ऊपर नहीं डालते, परमेश्वर के ऊपर डालते। देखो परमेश्वर इतने लोग का जान चला गया, परमेश्वर ऐसा होने दे दिया ना, ऐसा ही वो क्या बोलते हैं, मेरे सामने परमेश्वर लालसा भेज दिया ना? उन्होंने कोई रुकाया नहीं लालसा मेरे सामने आने के लिए, तो उस वजह से मैं गिर गया। अगर हमें मालूम, हमने पहले पढ़े थे ना ये परीक्षा और लालसा के बारे में हमने पढ़े ना, ट्रायल एंड टेम्पटेशन। कौन बोल सकता है, किसको याद है? परीक्षा परमेश्वर की ओर से आता है और लालसा शैतान की ओर से। परीक्षा परमेश्वर इसलिए, कुछ परीक्षा परमेश्वर इसलिए डालता है ताकि हम परमेश्वर को और गहराई रूप से जान सकें और दृढ़ और मजबूत बन सकें। और लालसा शैतान इसलिए लाता है ताकि हम पाप करें। और लालसा को वो बड़ा करता है, नीड को, जरूरत को बड़ा करता जरूरतों को बड़ा करता है। तो शैतान वीक एरियाज ना, हमारा कमजोर एरिया को टारगेट करता है उसमें पाप में गिरने के लिए ना, और परमेश्वर वही कमजोर एरिया को और स्ट्रांग करने के लिए परीक्षा देते हैं, और उसके अंत में परमेश्वर आशीष देते हैं, और मगर शैतान हमें नाश में लेके जाता है। ओके, अच्छा बोले अंजलि। सो इसमें मगर हमें मालूम है शैतान परीक्षा देंगे मगर लालसा नहीं देंगे ना। शैतान बोला क्या, परमेश्वर ना, परमेश्वर परीक्षा करेंगे मगर लालसा नहीं देंगे। शैतान हमेशा लालसा लेके आए क्योंकि उसके द्वारा हमें नाश करना चाहता है। सो
ये देखेंगे याकूब ना, जेम्स याकूब 1:13 से 15 देखेंगे। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो परमेश्वर किसी को लालसा नहीं देते, और ये भी हमें जानना है। तो हमारा पास कुछ वीक एरियाज हैं जो शैतान को भी मालूम है, और उसमें लालसा लेके आएगा, और उसके साथ साथ हमारा भी इच्छा है, इसलिए हम पाप करते हैं कि सिर्फ शैतान का लालसा नहीं है। जैसे मैं पहले बोला, जैसे वो ये मसीह ने पूछा वो व्यक्ति से जो कितना सा 38 क्या बोलते हैं 38 साल से वो बीमार है ना, वो पुल में नहीं गिर पाया। तो वो क्या पूछे, तुम क्या चंगाई होना चाहते हैं क्या, आर यू विलिंग, पूछते हैं। क्योंकि तुम्हें यही जीवन चाहिए, नहीं तो ये जीवन से बदलना है, तुम्हारा चंगाई होना है, नॉर्मल जीवन जीना है, जो जीवन में रखा। तो हमारा ना क्यों वो अगर हमारा जैसे वो वचन पढ़े थे ना याकूब 1:13 से 15, पाप कैसे हो रहा है कि मेरा अभिलाषा भी है, मेरा अभिलाषा के वजह से मैं वो रास्ते में जा रहा हूँ और ये लालसा आ रहा है और मैं आसान से गिर रहा हूँ। तो मेरा जो इच्छा है, मेरा इच्छा पाप करने के लिए होगा ना कुछ एरियाज में, तो उधर मुश्किल होगा। मैं उसको मतलब वो उस एरिया में मैं शैतान का लालसा को विरुद्ध करना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं बहुत मजबूत से विरोध नहीं करूँगा अगर मैं वो एरिया में मेरा इच्छा है गिरने के लिए। तो मगर हम देखेंगे तो क्या तो ये क्या बोलेगा ये व्यक्ति जो बहाना बना रहे परमेश्वर के वजह से मैं कर रहा हूँ, कि वो क्या बोल रहा है, परमेश्वर मुझे लालसा लेके आया ना। पहले चीज़ वो वचन के हिसाब से गलत बोल रहा है ना, कि परमेश्वर लालसा नहीं बेचते, परमेश्वर सिर्फ परीक्षा करते हैं, शैतान लालसा बेचता है। तो अगर वो तो इसका मतलब क्या है, उसको परमेश्वर का सही समझ ही नहीं है, परमेश्वर का चरित्र के बारे में सही समझ नहीं है। तो वो सोचेगा कि परमेश्वर लोगों को पाप में गिराता है और वही लोगों को दंड भी देता है, तो परमेश्वर का चरित्र वो नहीं है। और ये भी बोल सकते कुछ लोग सोचे, जैसे रॉबिन हुड मालूम है, रॉबिन हुड वो क्या करता था, जो अमीर व्यक्ति है उनसे पैसा चोरी करता था और गरीब व्यक्ति को वो पैसा देता था मदद करने के लिए ना। सुने हैं रॉबिन हुड के बारे में? तो लोग उसको तारीफ करते हैं समाज में कि वो गरीब लोगों को हेल्प कर रहा है, तो मगर वो क्या कर रहा है, चोरी भी कर रहा है। तो सोचिए कि कोई एक कंपनी है ना, एग्जाम्पल ले लेंगे, दारू का कंपनी है ना। तो वो कंपनी शायद उधर कोई काम कर रहा है और उस कंपनी में कुछ गलत चीज़ चल रहा है, और वो जो कंपनी में प्रोडक्ट आ रहा है दारू की वजह से भी काफ़ी लोग का बुरा चीज़ हो रहा है, कुछ परिवार में कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ परिवार टूट गया, ये सब देख रहा है। और वो सोच रहा है कि मैं शायद परमेश्वर का इच्छा ये होगा, ये कंपनी अच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों का वो बुरा कर रहा है, तो ये कंपनी से मैं चीज़ चोरी करके जो लोग को कुछ लोग को मैं जो ये कंपनी के द्वारा जिसका चोट लगा, जिसका प्रॉब्लम है उनको मैं मदद करूँ, जैसे रॉबिन हुड कर रहा है। तो वो क्या बोल सकता, मैं नहीं कर रहा हूँ,
कि मुझे ये सही लग रहा है, परमेश्वर के हिसाब से ये सही लग रहा है, ये गलत कर रहा है, उससे मैं पैसे ले रहा हूँ, जिसको प्रॉब्लम हुआ है उसको मैं मदद कर रहा हूँ। तो मगर ये क्या कर रहा है, परमेश्वर का नाम को अपना गलती में बीच में लेके आ रहा है। तो परमेश्वर का इच्छा नहीं है वो दारू कंपनी इतना चलना है तो, और परमेश्वर का इच्छा ये भी नहीं है लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होना है, मरना है तो। मगर ये मेथड, ये तरीका परमेश्वर के हिसाब से सही नहीं है। आप खुद कमाओ, आप वो पैसे से भी आप खुद कर सकते हैं। और दूसरा, क्यों दारू कंपनी इतना बढ़ रहा है? ये तो स्मोकिंग का भी, सिगरेट का भी कंपनी से, दारू का कंपनी से, उनको क्यों इतना प्रॉफिट हो रहा है, बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों को इच्छा है दारू पे। अगर लोग निर्णय करेंगे मैं दारू नहीं पीने वाला हूँ, उन लोग को कुछ भी दिखेगा नहीं, अपने आप बंद हो जाएगा ना। तो लोग का इच्छा है तो उसको शैतान इस्तेमाल कर रहा है ना? तो क्योंकि उनका वो एरिया में वीक है, तो दारू पीने का जो इच्छा में वो वीक है, वो गिर जाते हैं, शैतान लालसा लेके आते हैं, वो बार बार उसमें गिर रहे हैं, वो आदत बन गया ना। वो हमने उस दिन देखे थे ना, एक रास्ता देखे थे ना माइंड में, तो वो काफ़ी साल से वो आदत की वजह से माइंड में भी एक रूट फॉर्म हो गया, वो स्ट्रांग होल्ड हो गया, शैतान का स्ट्रांग होल्ड हो गया। तो उस वजह से ये कंपनीज, मतलब सिर्फ कंपनीज के ऊपर हम आरोप नहीं लगा सकते, पीने वाला है इस वजह से वो कंपनीज भी, अगर क्योंकि हम उनका मन में सही आदत नहीं है, वो उस वजह से हो, तो शैतान उसको इस्तेमाल करता है। तो परमेश्वर ये गलत तरीका को इस्तेमाल नहीं करेगा, ये बहाना, परमेश्वर किसी को लालसा नहीं देंगे ना। ये दूसरा बहाने के बारे में हम देख लो। तीसरा ये है, तीसरा बोल रहे हैं परमेश्वर को मालूम है मैं कमजोर हूँ। तीसरा बहाना, तो अगर सोचे कि अगर मैं 5 एग्जाम लिख रहा हूँ ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, तो मैं शायद इंग्लिश में स्ट्रांग हूँ, मैथ्स में वीक हूँ ना, और साइंस में स्ट्रांग हूँ, और जब एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ रहा है और मेरा मार्क्स मैथ्स में कम है क्योंकि मैं मैथ्स में वीक है, तो क्या होता है, चलता है, मतलब क्योंकि ठीक है जो तुम अच्छा पढ़िए कर पा रहा है उसमें अच्छा मार्क आया, और जो मैथ्स वीक है उस वजह से तुम्हारा कम आ गया, ऐसे छोड़कर ना। तो मगर तो वही प्रिंसिपल को वो इधर लेके आया। परमेश्वर मुझे बनाया, परमेश्वर को मालूम है मेरा कमज़ोर एरियाज, तो उसमें मैं गिर गया, तो परमेश्वर छोड़ देंगे, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एरिया में तो मैं वीक हूँ ना, तो इसलिए कम मार्क आ गया, इसलिए मैं गिर गया ना। ये एक बहाना है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है मुझे मालूम है मैं मैथ्स में वीक हूँ, तो उसमें और समय दे के मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जो अच्छा कर रहा है उसके पास जाके मैं पूछ सकता हूँ, भाई तुम कैसे पढ़ रहे हो, तुम मुझे भी बताना, मैं भी थोड़ा मार्क ले सकता हूँ, मैं इसमें वीक हो गया। तो एक्चुअली हमारा क्या होना चाहिए, मैं वो एरिया के लिए परमेश्वर से मैं मदद मांग सकता हूँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, वो एरिया को मैं कैसे मजबूत कर सकता हूँ वो मैं देख सकता हूँ ना, उसके विरुद्ध उसमें मैं कार्य सकता था, परमेश्वर से मदद मांग सकता था। कुछ लोग जो वो एरिया में जो स्ट्रांग है उनसे मैं सलाह ले सकता है। और ये एक्चुअली हमारा जो कमज़ोरी एरियाज क्या होता है, मैं परमेश्वर के और करीब जाने के लिए, परमेश्वर के ऊपर और डिपेंड होने के लिए, निर्भर करने के लिए मुझे मदद करेगा। तो मगर मैं उसको बहाना नहीं बना सकता कि मैं तो कमज़ोरी हूँ वही एरिया पे, मैं कैसे मैं कर लिया, ऐसा एक्सक्यूज़, ऐसा बहाना नहीं चलेगा। ये वचन भी पढ़ेंगे, एक कोरिन्थियों 10:13, ये 2-3 बार हमारा क्लासेस में आ चुका है।
फिर भी हम किसी पढ़ेंगे। ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा कि तुम सह सको। हाँ, परमेश्वर सच्चा है, मतलब ये भी परमेश्वर पार्शियल नहीं है। अब देखिए, अगर मैं 10 किलो ही वजन ले पाऊंगा और मुझे 20 किलो वजन दे दिया लेने के लिए, वो क्या हो गया? गलत हो गया, राइट? मेरा कैपेसिटी 10 किलो का है, मैं 20 किलो वजन उठा नहीं पाऊँ। ऐसे परमेश्वर को हमारा क्षमता, कैपेसिटी मालूम है। तो अगर वो मेरा क्षमता से ज़्यादा परीक्षा नहीं तो लालसा अलाउ करेंगे, क्या होगा? परमेश्वर गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरा कैपेसिटी के बाहर होगा। मगर परमेश्वर सच्चा है और वो सही है कि मेरा क्षमता के अनुसार ही हो देंगे, मेरा क्षमता से बहुत बड़ा नहीं देंगे। और जो काफ़ी लोग इस दुनिया में जेले हैं, वैसे लालसा ही आए हैं ना। तो एक और बहाना है उसमें ये सेम वचन है, बट इन अ डिफरेंट वे हम देखेंगे। तो हमारा क्षमता के हिसाब से देंगे। और सो हम ये बहाना नहीं बोल सकते कि अगर कोई वीक एरिया में भी लालसा आ रहा है, वो भी उसमें भी मेरा क्षमता के अनुसार ही आएगा, मेरा क्षमता के बाहर नहीं आएगा। तो मैं परमेश्वर का मदद से ना वचन के द्वारा मैं उसको विरुद्ध कर सकता हूँ वो वीक एरिया में, और उसके द्वारा मैं उसको वो एरिया को मैं मजबूत कर सकता हूँ। तो अगर ये बहाना बोलूँगा कि परमेश्वर ये एरिया में मैं कमज़ोर हूँ और इसीलिए मैं गिर गया, तो चलेगा? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर पाप को बिना दंड छोड़ दे। तो हर चीज़ में क्या, हर बहाना में क्या हो रहा है? हर बहाना में मैं परमेश्वर का चरित्र को अलग बता रहा हूँ, अलग दिखा रहा हूँ बेसिकली ना। और एक और वचन पढ़ेंगे ना, वचन संहिता 50:15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो मैं बोला था ना, वो परमेश्वर के ऊपर मैं निर्भर रह सकता हूँ, मैं और डिपेंड हो सकता हूँ कि जब मुझे तकलीफ लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है, तो मैं परमेश्वर को मदद पूछ सकता हूँ, परमेश्वर को बुला सकता हूँ और वो मुझे मदद करेंगे। डिलीवर क्या बोलते हैं, क्या शब्द आया था? डिलीवर, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे, डिलीवर करेंगे। सो चौथा बहाना ये है, ये बहुत बिल्कुल मतलब ये बहाना ये है, ये तो बहुत अलग तरीके का लालसा है। तो वो व्यक्ति बोलेगा ये तो बहुत अलग तरीके के लालसा है, इसलिए मैं गिर गया। तो वो बोलेगा ऐसा लालसा मेरा जीवन में मैं अभी तक मैं सामना नहीं किया, ये शैतान थोड़ा अलग तरीके से का लालसा लेके आया जिसमें मेरा एक्सपीरियंस नहीं है और मैं गिर गया। जैसे ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा अभी 2020 में कोविड आया था। कोविड हमें नया है हमारे लिए, मगर हर 100 वर्ष पहले ऐसा सिमिलर सिचुएशन हुआ था, कोई और पैंडेमिक था, और उससे पहले भी हुआ है कि अलग अलग जैसे प्लेग है, कॉलरा है, कुछ अलग अलग जगहों पे ऐसा बहुत स्प्रेडिंग वाला डिसीज़ हुआ है। तो उससे मनुष्य लोग, मैनकाइंड बोलते हैं, पूरा मनुष्य लोग का कुछ सीख है जो इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ये है, कोई भी बहुत नया तरीके का लालसा नहीं है इस दुनिया में। पहले चीज़ ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मेरे तरीके का जो लालसा है बहुत पावरफुल है, कोई और नहीं झेल सकता, किसी और को ऐसा कष्ट हुआ नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा कष्ट झेल रहा हूँ इस दुनिया में, ऐसा नहीं है। मेरा जो कष्ट झेला है उससे काफ़ी गुना अधिक भी लोग कष्ट झेले हैं, और मैं जो कष्ट झेल रहा हूँ और काफ़ी अनेक लोग वो कष्ट झेल चुके हैं। तो इसलिए वो वचन में लिखा है, जो आम जन को जो कष्ट होता है वही तेरे ऊपर भी आ रहा है, कोई विशेष कष्ट नहीं है।
कि जो किसी और को नहीं आया और आपके ऊपर आया, तो ये व्यक्ति ये भी बोलेगा कि ये बोलने से कि ऐसा विशेष लालसा आ गया, तो व्यक्ति ये भी बोलता है मैं भी विशेष आदमी हूँ। तो मैं विशेष आदमी हूँ इसीलिए बहुत अलग तरीके का लालसा शैतान लेके आया और मैं गिर गया, लालसा में गिर गया। कुछ लोग जब बात करेंगे ये कैसे सुन सकते, कभी कभी लोग जब हम बात करते हैं तो किसी न किसी को बोलेगा कि मुझे पता नहीं ऐसे परीक्षा नहीं तो ऐसा लालसा किसी और को हुआ है क्या, तो मेरे जीवन में हुआ है। ऐसा स्टेटमेंट अगर सुनेंगे ये हम परख सकते हैं क्या सोच रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन किसी और का हुआ ही नहीं। तो जैसे काफ़ी बार बोलते हैं अगर आप आउटरीच करोगे, जब बाहर जाके हम समाचार बांटेंगे और लोगों का जीवन में क्या हुआ है करके सुनते हैं, आपको तब पता चलेगा मेरे जीवन में कितना आशीष है। तो काफ़ी बार बोलते हैं ना, मैं आउटरीच करने से मैं प्रोत्साहित हो गया, एनकरेज हो गया। एक चीज़ यह है कि परमेश्वर मेरा हृदय को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि मैं वचन शेयर करता हूँ, मेरा एंजलिक प्रोटेक्शन है, परमेश्वर बहुत प्रसन्न है क्योंकि मैं आउटरीच कर रहा हूँ। परमेश्वर लोगों डिवाइन अपॉइंटमेंट लेके आएंगे, कुछ लोग जो सुसमाचार सुनना है उनको लेके आएंगे। बट मैं जब उनका जीवन में जो कठिनाई हुआ उसको सुनता हूँ तब मुझे पता चलेगा मैं जो सोच रहा था मेरा कष्ट बड़ा है वो तो बहुत बहुत छोटा है। अब सोचो कि अभी कहीं युद्ध रिसेंटली हुआ ना, ये रशिया यूक्रेन अभी भी शायद चल रहा है, अलग अलग तरीके का। सो अगर वो युद्ध में नहीं तो ये कोविड टाइम पे नहीं तो एक्सीडेंट में, तो अगर एक बच्चा है जिसका माँ बाप मर गए, युद्ध में मर गए, नहीं तो कोविड टाइम में मर गए, नहीं तो वो पूरा फैमिली गाड़ी में चल रहा था, तो माँ बाप मर गए और उसका भी हाथ पैर कुछ डिसेबिलिटी हो गया उस वजह से। तो ऐसा हुआ है, होता है और बहुत भयंकर कहानी। तो हमारा कष्ट ना जो हमारा जीवन में है वो शैतान उसको बड़ा दिखाता है। अगर दूसरे लोग से बात करेंगे, दूसरे लोग का जीवन से सुनेंगे ना, हमारा कष्ट मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कोई विशेष वाला लालसा, विशेष वाला कष्ट नहीं है। जो भी आम इंसान को हो रहा है वही हमें भी हो रहा है। तो सेम वो 1 कोरिन्थियों 10:13 का वचन इधर भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये भी होता है लाइक इसी में लास्ट पॉइंट ना, इसी में कोई बोल सकते हैं कि किसी ने मुझे गलत बताया था उस वजह से मैं पाप किया, और ये बोला कि परमेश्वर यही चाहता है तुम उसको लग रहा है ये गलत है, मगर ये जो व्यक्ति मुझे बोला ये परमेश्वर का इच्छा है ये करना और तेरे लिए अच्छा भला होगा, तो उस वजह से मैं किया। तो क्योंकि किसी ने बोला ये परमेश्वर का इच्छा है और तुम्हें भला करेगा, और उसका ये ऐसा नहीं हुआ, ये थोड़ा विशेष रूप का। अब सोचिए कि अब कुछ लोग बलि देते हैं, मतलब एनिमल्स का अलग है बट ह्यूमन आदमी का भी बलि देते हैं। वो कुछ छुप के कहीं हो रहा है। लोग क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि वो पहले कुछ गलत आत्मा को परमेश्वर मानते हैं और उनको लगता है ये बलि देने से उसको खुश कर रहा हूँ और कुछ उस बलि के द्वारा कुछ भलाई होगा। तो बिल्कुल वो डिसीव्ड है, मतलब बहुत उनको लग रहा है सही बट एक्चुअली वो पूरा गलत है। मतलब ये एक एग्जांपल है। मैं ऐसा होता है किसी का बिजनेस में बढ़ना है, 4-5 लोग वही बिजनेस में आ गया, मेरा बिजनेस में मैं अच्छा करना है, उन लोग का दुकान बंद होना है, ऐसा टाइप का। काफ़ी लोग ऐसा होता है, जलन कंपटीशन में लोग गलत चीज़ करते हैं। तो वो बोलता अगर वो कोई किसी गलत आदमी के पास गया, तांत्रिक किसी के पास गया, तो क्या बोलेगा? वो बोल सकता है ये करना है
ये बलि देना है, ये पूजा वगैरह करना है और आपका बिजनेस अच्छा हो, तो वो क्या बोल सकता है, ये मुझे पता है ये गलत है मगर मेरा बिजनेस अच्छा होना है, और वो बोल रहा है वो भी तांत्रिक है, वो तो शायद परमेश्वर को जानता है, मैं इसको बोल रहा जो मसीह को नहीं जानता उसको बोल रहा, तो वो गलत कर सकता है। तो पांचवा ना लास्ट बहाना, मैं काफी सोच रहा था और मैं कर भी लिया, तो क्योंकि इंग्लिश में है ना तो हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा अलग है। आई हैव थॉट अबाउट इट सो आई ऑल्सो डिड इट। मैं सोच रहा था और सोचते सोचते मैं गलत किया, क्योंकि मैं इतना सोचा उसके बारे में मैं गलत किया, तो ये एक बहाना, ये एक एक्सक्यूज। हम पहले पढ़े हैं ना कि जब शैतान लालसा लेके आएगा एक क्या जलता हुआ तीर जैसे, और अगर उसके ऊपर मैं मनन करूंगा, जितना मनन करूंगा वो मजबूत पकड़ लेके आएगा, वो रास्ता बनाएगा, और मैं एक दिन होगा मैं वो पाप में गिरूंगा, मैं करूंगा। दाऊद का भी ये बोल सकते हो, वो किसी को वो बैरशेबा को नहाते हुए देखा, और वो कुछ समय उसका तीन क्रिटिकल मोमेंट ऑफ डिसीजन आया, मुख्य निर्णय का क्षण, और मगर वो छोड़ा नहीं, उसको मनन कर रहा था, उसको सोच रहा था, और वो गलत किया था, गलत रिश्ता रखा। सो ये जो सोचना, हमारा सोचने का जीवन बहुत मुख्य है, फिर भी मतलब सोचना और करना ना दोनों का फर्क भी है, क्योंकि मैं गलत सोच रहा हूँ वो पाप है, मगर सिर्फ मुझे अफेक्ट करेगा, मगर मैं जब कार्य में लेके आऊंगा दूसरे लोग को भी अफेक्ट करेगा। अगर दाऊद सिर्फ मन में गलत सोचा था और उधर ही छोड़ दिया, दाऊद पाप किया, मगर बर्शिबा का अफेक्ट नहीं किया होगा, उरैया का अफेक्ट नहीं किया होगा, उसका खुद का जीवन को भी इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा होगा, अगर क्योंकि वो मनन करके वो पाप किया ना, इसीलिए मतलब सोचने वाला पाप है, करने वाला पाप भी पाप है, मगर कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा होगा। जो मैं पाप सोचा उसका कॉन्सिक्वेंस नतीजे कम होगा, मगर मैं जब किया उसका नतीजे और ज़्यादा होगा, और मेरे अलावा भी लोगों को अफेक्ट करेगा। तो हमारा थॉट लाइफ, हमारा सोचने का जीवन बहुत मुख्य है। तो वही हम वो बोलते हैं ना, शील्ड ऑफ फेथ। तो वचन ही हमें बचा सकता है। तो आगे हम पढ़ेंगे, अगला क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे हम विरुद्ध करना है। 5 बहाना आप देख लिया, राइट? ठीक है, इधर हम खत्म करेंगे क्लास। So we'll take 5 minutes break.